तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज 13 जुलाई 2024 को अभी 4:30 हो रहा है और लगभग जो बिहार विधानसभा का आज का जो शेड्यूल है, सत्र है, वो लगभग ख़त्म हो गया। और नीतीश कैबिनेट में जो गठबंधन की सरकार है, बीजेपी और जदयू की, तो इस विधानसभा सत्र में रोजगारोन्मुख बहुत सारे निर्णय लिए गए और बहुत नए सारे पदों का सृजन किया गया। तो एक एक पॉइंट को देखेंगे हम लोग, किस किस विभाग में नए नए पद का सृजन किया गया। तो एक एक करके सारे अपडेट्स को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, सारा ऑफिशियल डेटा आपको मिलता रहेगा। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बिंदा जीएस फोरम पे मैं ये सारा जो पीडीएफ है मैं शेयर कर दूंगा और ये वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया, विभागों में इतने पदों पर नियुक्तियों को मिली मंजूरी। शुक्रवार को ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लिया लगा। यह बैठक सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें नीतीश कुमार ने राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय किया है। इसके अलावा सरकार विभिन्न विभागों में 900 से अधिक पदों पे, ये ध्यान दीजिएगा, महंगाई भत्ता बढ़ा, साथ में 900 से अधिक पदों पे नियुक्तियों के लिए हरी झंडी दे दी है, ठीक है। राज्यपाल सचिवालय पटना के प्रोटोकॉल के ऑफिसर एक अस्थायी पद को सृजन करने की भी स्वीकृति दे दी गई है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, 13 जुलाई आज शनिवार है, ये 10:30 में ये दैनिक भास्कर में ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक एक करके जो हाइलाइट्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक एक अपडेट मिलेगा यहाँ पे। विभिन्न विभागों में 900 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति। 5वां और 6ठा वेतन प्राप्त कर रहे कर्मियों का भत्ता बढ़ेगा नहीं, बढ़ गया। बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार विभिन्न विभागों में 900 से अधिक पदों पर नियुक्ति करेगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसको स्वीकृति मिल गई। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने 5वां 6ठा वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मियों के महंगाई वृद्धि भत्ता में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है। मंत्रिमंडल के अनुसार इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान यानी IGIMS में जो कार्डियोलॉजी, ध्यान से सुनिएगा, कार्डियोलॉजी अपर निदेशक, मतलब कि जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, और अपर निदेशक सर्जिकल कार्डियोलॉजी के 2 नए पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई। राज्य के, ध्यान से सुनिएगा, ITI वालों के लिए जो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या है कि राज्य के नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में कुल 62 पद सृजित किया गया है, जो आपको अपकमिंग बहाली में देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला में पूर्व से प्रारंभ विभिन्न व्यवसायों में और व्यवसाय अनुदेशकों तथा गणित अनुदेशकों, ठीक है, मतलब कि वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 130 पद और ग्रुप अनुदेशक की कुल 7 नए पद, यानी टोटल 137 ITI में नए पदों का सृजन किया गया। जो पहले से पद था वो तो ठीक है, लगभग 5,500 के करीब, अब ये पद आपका बढ़ के लगभग 5700 के करीब हो गया है। पंचायती राज विभाग में भी पद का सृजन को मंजूरी दे दिया गया है। पंचायती राज विभाग में मुख्यालय स्तर पर पंचायती राज अभियंत्रण संगठन में 4 तकनीकी पद और 2 गैर तकनीकी पद, तो कुल 6, ठीक है। और इंजीनियरिंग में आपको कंप्यूटर साइंस में, ये देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस यानी कि 34 जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे 338 पदों का सृजन कहाँ किया गया? CS ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसके अलावा
ये देख लीजिए। इसके अलावा जो 203 सेकंड पर सृजित किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के अंदर 239 पद का भी सृजन किया गया है। ठीक है, 239 पद। और 534 प्रखंडों में 11 श्रमायुक्त कार्यालयों, दशरथ माझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान पटना के लिए कुल 548 श्रम परिवर्तन पदाधिकारियों के लिए भाड़े पर वाहन रखने तथा सभी 534 प्रखंडों में एक एक डेटा एंट्री ऑपरेटर। यानी कि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो नए डेटा एंट्री ऑपरेटर के 534 पदों का सृजन किया गया है। अब ये रेगुलर होगा कि कॉन्ट्रैक्ट, ये पता चलेगा नोटिफिकेशन आने पे। कर्मियों और पेंशनरों के भी महंगाई भत्ता में वृद्धि किया गया है 9%। ठीक है, और जो टोटल 427 से 443% DA मतलब कि बढ़ोतरी हुआ है आपका महंगाई भत्ता। PM उच्चतर शिक्षा अभियान योजना भी लागू किया गया है NEP 2020 को। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मंत्रिमंडल के अन्य निर्णय में बिहार पुलिस चालक संवर्ग संशोधन नियमावली 224 का गठन की स्वीकृति किया गया। और सोन, ये ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सोन, किउल, फल्गु, मोरहर, चानन नदियों के पुनर्भरण अध्ययन का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसके तहत इन नदियों से निकले बालू और मानसून अवधियों में बालू के भराव की स्थिति का भी अध्ययन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए आपका क्या है। राज्य के सरकारी कार्यालयों में 20 किलोवाट या उससे कम स्वीकृति वाले स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रियाधीन स्वीकृति दे दिया गया है। और मोहनिया भभुआ शहरों के लिए सतही जल को पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने के लिए 195.58 करोड़ स्वीकृत किया गया है। ठीक है, तारामंडल को एक नया वर्चुअल रियलिटी थिएटर मिला है। ठीक है, बिहार पुलिस के तहत गठित स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस सैप में बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कुल बल 32 और 57 की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विस्तृत करने का भी प्रस्ताव किया गया है। यानी कि सैप में जितने हैं उनको 2025 तक के लिए, मतलब कि मार्च 2025 तक के लिए इनका एक्सटेंशन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका NH और SH के समीप विकसित होंगे औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक पहल है। और आपको पता होना चाहिए कि आज से एक सप्ताह पहले बिहार को नया और एकमात्र दो एक कुमारबाग पश्चिम चंपारण और नवानगर बक्सर में 2 नए और एकमात्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा मिल गई है। ठीक है, तो आने वाले समय में बक्सर और पश्चिम चंपारण एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, यानी नोएडा जैसे क्षेत्र में विकसित होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो टोटल अपडेट था। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ऑफिशियल अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदास GS फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। थैंक यू।